morning students. In this particular lecture today we will discuss about the automobile carburetors. In the last classes we have also discussed about this, the detail of various devices for carburetors to satisfy the demand of an automobile engines under different conditions have been discussed in the previous sections. Some of the popular brand of carburetor which are used are Solex carburetor, Carter and SU carburetors. So these carburetors are generally used and most popular in automobile. Hence we will utilize or we will study about the Solex carburetor. If we will see the carburetor, the important requirement of an automobile carburetors. What are the important requirement of an automobile carburetors? One is easy of starting the engines. आसानी से इंजन स्टार्ट हो सकता है एट ए पर्टिकुलर गिवन एम्बियंट कंडीशंस पर, ठीक है. सेकेंड वन इज़ एबिलिटी टू गिव फुल पावर क्विकली आफ्टर स्टार्टिंग द इंजन्स. इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये फुल पावर देता है क्विकली आफ्टर स्टार्टिंग द इंजन्स, इंजन को स्टार्ट करने के बाद में. इक्वली गुड एंड स्मूथ इंजन ऑपरेशन एट वेरियस लोड्स. ये क्या करता है अच्छा रहता है और स्मूथ ऑपरेशन देता है अलग डिफरेंट लोड्स पर. गुड एंड क्विक एक्सेलरेशन ऑफ द इंजन्स. जो पर्टिकुलर इंजन होता है, ठीक है, उस पर क्विक और अच्छा एक्सेलरेशंस स्पीड ये इंजन प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट वन इज़ डेवलपिंग सफिशिएंट पावर एट हाई इंजन स्पीड. हाई इंजन स्पीड सफिशिएंट पावर डेवलप करता है. एट हाई इंजन स्पीड इट डेवलप द सफिशिएंट पावर. सिंपल एंड कॉम्पैक्ट इन कंस्ट्रक्शंस. आसान रहता है और कॉम्पैक्ट होता है कंस्ट्रक्शंस में. गुड फ्यूल इकोनॉमी, यानी कार्बोरेटर ऐसा होना चाहिए जिसकी इकोनॉमी क्या होनी चाहिए, बेटर. एब्सेंस ऑफ रेसिंग ऑफ द इंजन अंडर आइडियलिंग कंडीशंस. जो एब्सेंस ऑफ रेसिंग एब्सेंस होनी चाहिए जब इंजन आपका आइडियल कंडीशन में रन कर रहा हो. इंश्योरिंग फुल टॉर्क एट लो स्पीड. और यह इंश्योर करना चाहिए कि फुल टॉर्क पर लो स्पीड में आसानी से चल सके. द ऑपरेशन ऑफ ए ऐसा इंजन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द क्वालिटी, यानी एयर फ्यूल रेशियो एंड द क्वांटिटी ऑफ द एयर फ्यूल मिक्सचर डिलीवर्ड टू द इंजन cylinders. A good carburetor must produce the desired air fuel mixture ratio and supply the mixture to the engine at all speeds and loads and must do the same automatically. अगर हम बात करते हैं सोलेक्स कार्बोरेटर की स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका सोलेक्स कार्बोरेटर है, द सोलेक्स कार्बोरेटर इज़ फेमस फॉर इट्स ईजी ऑफ स्टार्टिंग में आसानी रहती है. गुड परफॉर्मेंस अच्छी रहती है. एंड रिलायबिलिटी. इट इज़ मेड इन वेरियस मॉडल्स. ये अलग अलग मॉडल्स में बनाया जाता है. एंड इज़ यूज्ड इन मैनी ऑटोमोबाइल इंजन्स. और कई सारे ऑटोमोबाइल इंजन्स में इसको यूटिलाइज करते हैं. द सोलेक्स कार्बोरेटर एज शोन इन द फिगर इज़ ए डाउन ड्रॉट कार्बोरेटर. ये एक डाउन ड्रॉट कार्बोरेटर्स होता है. This has the provision for the supply of richer mixture required for starting and weaker mixture during cruising the vehicles. जब व्हीकल आपका स्टार्ट हो रहा है तो रिच मिक्सचर सप्लाई करेगा, और जब व्हीकल आपका क्रूज स्पीड में चल रहा है, ठीक है ना, क्रूजिंग द व्हीकल, तो वीकर मिक्सचर प्रोवाइड करेगा एज पर द रिक्वायरमेंट. इट कंसिस्ट ऑफ ए वेरियस फ्यूल सर्किट सच एज स्टार्टिंग, idling or low speed operations.
normal running acceleration etc. Figure 8.23 gives the line sketch of a Solex carburetor. It incorporates a device called bi-starter which is unique for his this carburetor. वो जिस carburetor के लिए क्या होती है, यूनिक होती है. This device is very useful for cold starting of the engines. The various component and the circuit for air and fuel are explained below for various ranges of operations. ठीक है, वेरियस कंपोनेंट, बहुत सारे जो कंपोनेंट होते हैं, एंड द सर्किट फॉर एयर एंड फ्यूल आर एक्सप्लेन बिलो फॉर वेरियस रेंजेस ऑफ द ऑपरेशंस. अगर बात आती है स्टूडेंट्स नॉर्मल रनिंग की, ठीक है, ए फ्लॉट with a tapered needle valve at the top face of the float is fixed in the float chamber. This tapered valve takes care of the level of the fuel in the float chamber. ठीक है. The main metering jet होता है 8.2 supply fuel and air comes through the Venturi 3. देखिए, अगर हम इस चीज़ को डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, ये फ्यूल चैम्बर है स्टूडेंट्स, यहाँ से फ्यूल आ रहा है, आपका सप्लाई हो रहा है फ्यूल, ठीक है. ये फ्यूल में ये जो आप जिसकी बात कर रहे थे, ये नीडल शेप होता है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है दिस इज नीडल शेप एज यू आर सीइंग. ये आपका फ्लॉट चैम्बर है जिसके अंदर ये आपका भरा हुआ है, ठीक है. और यहाँ पर देखिए ये मीटरिंग जेट है. पॉइंट नंबर 2 पर ये मीटरिंग जेट क्या करता है, फ्यूल को सप्लाई करता है, ठीक है. आगे चलते हैं. सप्लाई करेगा मीटरिंग जेट किस में देगा, वेंचुरी मीटर में 8.3. तो 3 पॉइंट आप देख चुके हैं वेरी वेल. 8.3 यानी ये रहा, ठीक है. ये यहाँ से सप्लाई करेगा 8.3 पर, ये सप्लाई करेगा. ओके, नेक्स्ट देखिए द फ्यूल फ्रॉम द मेन जेट. मेन जेट से जो फ्यूल जाता है गोज इनटू द वेल ऑफ द एयर ब्लीड इमल्सन सिस्टम. किस में जाएगा, एयर ब्लीड इमल्सन सिस्टम में जाएगा. द इमल्सन ट्यूब हैज़ लेटरल होल्स एज शोन इन द फिगर. इमल्सन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली छिद्र होते हैं बच्चों. ये इमल्सन ट्यूब है जो आप दिखाई दे रहे हो, ये देख लो 4th नंबर पर क्या दिखाई दे रही है, इमल्सन. इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है. एयर करेक्शन जेट 5, एयर करेक्शन जेट होता है इसके अंदर, एयर करेक्शन जेट 5. 5 नंबर पॉइंट पर ये देखिए, ये एयर करेक्शन जेट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एयर करेक्शन जेट. एयर करेक्शन जेट 5 कैलिब्रेट द एयर एंटरिंग थ्रू इट. वो कैलिब्रेट करता है कि कितनी एयर यहाँ से एंटर कर रही है. एंड इंश्योर ऑटोमेटिकली द करेक्ट बैलेंस ऑफ एयर एंड फ्यूल. और ये इंश्योर करता है कि एयर फ्यूल का रेशियो बैलेंस रहे. द मीटर्ड इमल्शन ऑफ फ्यूल एंड एयर इज सप्लाइड थ्रू द स्प्रेइंग ऑरिफिस और नोजल. These nozzles are drilled horizontally in the vertical standpipe in the middle of the choke tube or the venturi. The conventional butterfly valve throttle valve is shown by the 0.7. जो 7 आपका नंबर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है. ये बटरफ्लाई वाल्व है, ये दिस वन. अब बात आती है बच्चों कोल्ड स्टार्टिंग एंड वार्मिंग की. अगर हम बात करते हैं कोल्ड स्टार्टिंग और वार्मिंग कंडीशंस की, तो द यूनिकनेस ऑफ सोलेक्स कार्बोरेटर इज़ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए बाई स्टार्टर और ए प्रोग्रेसिव स्टार्टर. इसमें यूनिकनेस ये होती है कि इसमें बच्चों एक बाई स्टार्टर एक अलग से पार्ट्स होता है जो इसको बाकी कार्बोरेटर से डिफरेंट बनाता है. द स्टार्टर वॉल्व इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट डिस्क विद होल ऑफ डिफरेंट साइज. जो स्टार्टर वॉल्व है, ठीक है ना, वो क्या होता है, एक फ्लैट डिस्क की तरह होता है, ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है. फ्लैट डिस्क की तरह होता है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं. दीज होल्स कनेक्ट द स्टार्टर गैसोलाइन जेट 9 एंड स्टार्टर एयर जेट स्लाइड टू द पैसेज विच ओपन्स इनटू ए होल जस्ट बिलो द थ्रॉटल वाल्व एट पॉइंट 10. तो आप देख सकते हैं कि जो स्टार्टर का एयर जेट साइड है,
वो पैसे से कनेक्टेड होता है जो कि आपके ओपन होते हैं किसमें, होल में, जस्ट बिलो द थ्रोटल वाल्व। स्मॉलर और बिगर साइज होल कम अपोजिट टू द पैसेज डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द स्टार्टर लीवर लेवर। जो स्मॉलर और बिगर साइज़ क्या करते हैं बच्चों, इसके सामने आते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्मॉलर आएंगे या बड़े आएंगे, ये डिपेंड करता है आपके इस स्टार्टर लीवर के ऊपर, ठीक है। द स्टार्टर लीवर इज़ ऑपरेटेड बाय फ्लेक्सिबल केबल, ये फ्लेक्सिबल केबल के थ्रू ऑपरेट होता है फ्रॉम द डैशबोर्ड कंट्रोल। इनिशियली फॉर स्टार्टिंग रिचर मिक्सचर इज रिक्वायर्ड and after the engine starts the mixture has to be progressively lean। उसके बाद मिक्सचर क्या हो जाता है, प्रोग्रेसिवली लीन मिक्सचर हो जाता है। इन द स्टार्ट पोजीशन बिगर होल्स आर इन ऑपरेशंस, द थ्रोटल वाल्व बीइंग इन द क्लोज पोजीशंस, होल ऑफ द इंजन सक्शन इज अप्लाइड टू द स्टार्टिंग पैसेज 12, इंडक्टिंग गैसोलीन जेट 9 and air from jet 10. The jets and passages are so shaped that the mixture provided to the carburetor is rich enough for starting। Next है आपका idling and slow running। From the well of the emulsion system a hole leads to the pilot jet 13। During idling the throttle is practically closed and therefore the suction created by the engine on the suction stroke gets communicated to the pilot jet 13। Fuel is inducted from there and mixed with little quantity of air coming from the small pilot air bleed orifice 14। ये एयर ब्लीड orifice 14 है, यहाँ से ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, थ्रोटल पार्ट वाला सिस्टम है। ये यहाँ पर फ्लॉट चेम्बर है, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेटिंग पेडल है, इफ़ यू विल प्रेस इट, अगर आप इसको प्रेस करेंगे, लोड लगाएंगे तो इससे क्या होगा, ये वाला पार्ट आपका इधर मूव करेगा और ये वाला पार्ट इसको कंप्रेस करेगा और इस तरीके से आपका पायलट वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द लेवल, ये लेवल को मेंटेन करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस फॉर्म एन emulsion which is sent from the vertical tube to the below the throttle valve but opposite the ideal volume control screw। The ideal running adjustment is done by the ideal adjustment screw 15। आइडियली कैसे रन करना है इसके थ्रू हम एडजस्टमेंट कर देंगे। The idealing speed can be thus varied and set to be desired। Okay। In order to change over smooth from the ideal and low speed operations to the main jet operations without a flat spot, there is a bypass orifice 17 होता है on the venturi side of the throttle valve। As the throttle is opened, the suction at ideal port 16 is reduced, but the suction pressure is exerted at low speed opening 17। This offsets the reduction of suction at the ideal port 16, thus flat spot is averted। And last is acceleration। अगर acceleration की conditions है तो in order to avert फ्लैट स्पॉट ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, ये डायफ्राम होता है, इसमें टाइप एक्सेलरेशन पंप इज इनकॉर्पोरेटेड। दिस पंप सप्लाई एक्स्ट्रा फ्यूल, ये पंप एक्स्ट्रा फ्यूल सप्लाई करती है नीडेड फॉर एक्सेलरेशन थ्रू पंप इंजेक्टर 18 की सहायता से। वाटर लेवर 19 इज कनेक्टेड टू द एक्सेलरेटर। वाटर लेवर 19 क्या होता है, एक्सेलरेटर से कनेक्टेड होता है। व्हेन द पैडल इज प्रेस्ड बाय द फुट, जब फुट से पैडल को प्रेस करते हैं, ठीक है, लीवर मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड प्रेस द पंप डायफ्राम टुवर्ड्स लेफ्ट। लीवर लेफ्ट की तरफ मूव करता है और जो पंप डायग्राम है उसको लेफ्ट की तरफ मूव कराता है। दिस फोर्सेज द गैसोलीन थ्रू पंप जेट 20, जिससे क्या होगा, गैसोलीन को फोर्स करते हैं पंप जेट 20 के थ्रू एंड इंजेक्टर 18 के थ्रू। ऑन रिलीजिंग द प्रेशर ऑन द पैडल, जब पैडल पर प्रेशर रिलीज करते हैं, द लीवर मूव द डायफ्राम, लीवर डायफ्राम को मूव करता है बैक टुवर्ड्स राइट एंड in so doing create vacuum towards left।
जिससे लेफ्ट में हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। द वैक्यूम सो क्रिएटेड ओपन द जंप इनलेट वाल्व 21 एंड गैसोलीन फ्रॉम फ्लोट चैम्बर एंटर्स द जंप। And this is your complete. You will go through it.